करते हैं हम लोग। लेट्स स्टडी द नेगेटिव ऑफ द सेम सेंटेंसेस। जिस तरह से प्रेजेंट में नेगेटिव किए थे, नो और नॉट, याद है सबको? पीछे वाला देख लीजिएगा, नो या नॉट मेंशन है पीछे वाला क्लास में, पीछे चैप्टर्स में देखिएगा उलट के, ठीक है? नो या नॉट, कहाँ लगता है नो? जब बिल्कुल नहीं है तो क्या होगा? नो। और जब भी किसी संख्या के पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड लग जाता है, चाहे वो तो वो फिर किसी नाउन के पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड लग जाता है, कोई संख्या हो, कोई मात्रा लग जाए या फिर कोई एडजेक्टिव लग जाए, और तब बोले कि उतना नहीं है या वैसा नहीं है तो लगाते हैं नॉट। जैसे बोलना होगा कि कलम नहीं है तो नो पेन, लेकिन बोलेंगे कि बड़ी वाली कलम नहीं है तब नॉट अ बिग पेन। अच्छी वाली कलम नहीं है, नॉट अ गुड पेन। या 4 कलम नहीं है, नॉट 4 पेन्स, लाइक दिस। तो ऐसे ही बोलना होगा। सेम यहाँ पे भी है। अगर हम लोग बात करें कि पास्ट में हाजीपुर में पार्क नहीं था, पास्ट की बात है तो बिल्कुल नहीं था ना। इस बात को सुन के क्या लग रहा है कि हाजीपुर में पार्क बिल्कुल नहीं था, तो जगह तो हाजीपुर है, लास्ट में जाएगा, पार्क नहीं था। देयर वॉज नो पार्क। देखो ग्रामर में यहाँ पे नो के साथ पार्क्स का प्रयोग कर देते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी पार्क ही करिए आप, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब भी आप नो का प्रयोग करते हैं तो आप सिंगुलर ले सकते हैं इसके साथ, ठीक है? तो देयर वॉज नो पार्क कहाँ? इन हाजीपुर। देयर वॉज नो पार्क इन हाजीपुर। हाजीपुर में पार्क नहीं था। लेकिन अगर यही कहें हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें, सेकेंड एग्जाम्पल, हाजीपुर में 4 पार्क्स नहीं थे। अब तो 4 नहीं थे कि बिल्कुल नहीं था, राइट? तो क्या हो जाएगा हमारा? देयर वर हो जाएगा पहले तो, और नो होगा कि नॉट होगा? नॉट 4 पार्क्स इन हाजीपुर। कितना सिंपल है, ठीक है? सड़क पर कार नहीं था, तो देयर वॉज नो कार ऑन द रोड। सड़क पर बहुत सारे कार नहीं थे, देयर वर नॉट मेनी कार्स ऑन द रोड। ऑन द रोड, ठीक है? नदी में पानी नहीं था, देयर वॉज नो वाटर इन द रिवर, ठीक है? नदी में ज़्यादा पानी नहीं था, देयर वॉज नॉट मच वाटर। क्योंकि नदी के पानी को तो आप, पानी तो वैसे भी काउंटेबल है नहीं, मेनी लगा नहीं सकते, ठीक है? तो मच लगाएंगे ज़्यादा क्या? देयर वॉज नॉट मच वाटर इन द रिवर। तो सिंपल है ना, प्रेजेंट की तरह ही पास्ट है। और इसी का अगर यस नो क्वेश्चन कर देते हैं आप, यस नो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। यस नो क्वेश्चन क्या होता है, पढ़े हम लोग, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन क्या होता है? इसका आंसर यस या नो में देते हैं, और यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? यहाँ हमारा वॉज या वर्ड, ठीक है? कहाँ लगता है वर्ड, कहाँ लगता है वॉज? एक के साथ वॉज, एक से अधिक के साथ वर्ड, और बस तो क्या है? देयर। तो देयर तो रह जाएगा वैसे ही कि वैसे, प्लस नाउन और प्लस में प्लेस और क्वेश्चन मार्क। पूछ लेते हैं, पूछ लीजिए, क्या कल हाजीपुर में कोई प्रोग्राम था?
क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है ना? तो इसी क्वेश्चन का आपने पूछा कल तो आपका क्या है, टाइम है, लास्ट में कर देते हैं, क्योंकि यस नो क्वेश्चन डालना है तो वॉज वर्ड से शुरू करना है, तब वॉज यस नो के क्वेश्चन में वॉज वर्ड से पहले नहीं लगाते कुछ, फिर क्वेश्चन का सेंस अच्छा से नहीं फील कर पाते, आप पुट नहीं कर पाते, इसलिए सबसे पहले क्या डालना है हम लोग को, वॉज या वर्ड। तो क्या करेंगे हम लोग, इस समय को लास्ट में जाएंगे, जगह को भी लास्ट में जाएंगे। तो पहले क्या करना है, प्रोग्राम एक की बात करना, कोई प्रोग्राम वॉज देयर, कोई का एनी भी होता है और एनी को अ भी बोलते हैं हम लोग, एनी को अ भी बोलते हैं, तो आप अ भी बोल सकते हैं या एनी बोल सकते हैं। तो वॉज देयर अ प्रोग्राम इन हाजीपुर yesterday, was there a program in हाजीपुर yesterday? क्वेश्चन हो गया ना? तो जब ये क्वेश्चन हो गया तो आंसर क्या देंगे? हाँ, आंसर में यस कहेंगे या नो कहेंगे। तो जैसे यस कहेंगे, यस, तो फिर देयर से शुरू हो जाएगा, देयर वॉज अ प्रोग्राम इन हाजीपुर yesterday। अगर आप नो बोलते हैं, इफ यू से नो, नो लगा देंगे, फिर कॉमा, नो देयर वॉज नो प्रोग्राम इन हाजीपुर yesterday। कितना सिंपल है, was there a program, no there was no program, या yes there was a program। was there a park last year, क्या पिछले वर्ष हमारे शहर में पार्क था, was there a park in our town last year, पिछले वर्ष का क्या करेंगे, लास्ट ईयर, तो बोलेंगे yes there was a park in our town last year, या no there was no town, no park in our town last year। कितना सिंपल है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सारे क्वेश्चंस, और उसका यस नो क्वेश्चन का आंसर आप यस में देंगे या नो में देंगे। यस में देंगे तो अफर्मेटिव बोल देना है, उसके बाद नो में देंगे तो नेगेटिव बोल देना है। वैसे आप केवल यस या नो भी बोल सकते हैं, नहीं, केवल यस और नो बोल के छोड़ सकते हैं आप, नो तो लगाना ही है, जब नो बोलेंगे तो नेगेटिव पूरा वाक्य करेंगे ही नो के साथ, लेकिन आप इतना ही बोल के छोड़ सकते हैं, यस या नो। लेकिन चूंकि सीख रहे हैं तो अभी टंग पे सेट हो पूरा, सेंटेंसेस का प्रैक्टिस से ज़्यादा हो, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्पीक। आप इतना भी कर सकते हैं, यस देयर वॉज, नो देयर वॉजंट, ऐसे ही बोल दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं शॉर्ट में हम लोग, अभी पूरा इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि सेंटेंस हमारे टंग से निकले। अभी तो टंग की प्रैक्टिस करनी है, जिससे टंग हमारा कंफर्टेबल होगा उतना जल्दी हमारी भाषा निकल के आएगी। तो फर्स्ट वी हैव टू कंडीशन आवर टंग, एज आई ऑलवेज टेल दैट लैंग्वेज इज कंडीशनड, लैंग्वेज को कंडीशन करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। हिंदी से हमारा सेट है टंग, सो वी हैव टू सेट आवर टंग विद इंग्लिश टू, और इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको नोट कीजिए, नोट डाउन।